सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से खुश्क हवाएं जब चलती हैं तो हाथ पाँव शदीद किस्म के इफ़ेक्ट होते हैं। स्पेशली आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं और इनके अंदर खून रिसना शुरू हो जाता है। ड्राइनेस की वजह से आपकी एड़ियों के ऊपर से छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं। न सिर्फ एड़ियों पे बल्कि आपकी स्किन पे, आपके चेहरे से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, डल हो जाती है। तो टेंशन ना लें मेरी बहनें, 2 रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, दोनों की दोनों इंतहाई पावरफुल हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और 100% काम करती हैं। आपकी शदीद तरीन फटी एड़ियाँ या फिर हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, हाथ-पाँव फटना शुरू हो चुके हैं, सिर्फ़ एक बार का इस्तेमाल आपके हाथों-पाँव को नरम और मुलायम कर देगा। और शदीद फटी एड़ियों के लिए पूरा 1 हफ़्ता इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगी तो रेमेडी के इस्तेमाल से आप लोग की एड़ियाँ बच्चों जैसी नरम और मुलायम हो जाएँगी। ये इंतहाई पावरफुल रेमेडी है और बहुत ही मज़े की बात ये है कि सारी चीज़ें आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, ना कोई ज़्यादा महँगी हैं। उठाइए इसको, बनाइए, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बता दूँगी ताकि आप लोग इस रेमेडी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जो मेरी बहनें आलकस की पांड है ना, वो ये वाली रेमेडीज़ नहीं बना सकती, उनके लिए मैं बहुत आसान तरीका बताऊँगी। अगर वो लोग उन तरीके को फ़ॉलो करेंगी तो उनकी फटी एड़ियाँ भी बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएँगी। अभी हम रेमेडी शेयर कर रही हैं मेरी उन बहनों के लिए जो कि अपने हाथों-पाँव की बहुत केयर करती हैं, करनी भी चाहिए। हम लोग सब काम कर लेते हैं लेकिन नहीं करते तो अपनी केयर नहीं करते, अपने हाथों-पाँव की केयर नहीं करते। अच्छा जी, बातें बाद में करेंगे, पहले चीज़ें देख लें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। हम लोग सबसे पहले डिस्पिन की गोली लेंगे, इसको आप लोग पीस लेंगे, ठीक है? डिस्पिन की गोली आप लोग की फटी एड़ी को 1 रात में रिपेयर कर देती है, ये इतनी कमाल की चीज़ है। लेकिन सिर्फ़ 1 आप लोगों ने डालनी है। इसको हम लोग पीसने के बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल 1 चम्मच। नारियल का तेल आपकी फटी एड़ियों को रिपेयर करने के लिए बहुत अरसे से इस्तेमाल होता आ रहा है और ये जितनी भी क्रैक हील्ड क्रीमें हैं ना, उनके अंदर नारियल का तेल मस्ट यूज़ होता है। ये आपके हाथों-पाँव को भी नरम और मुलायम करता है, झुर्रियों को, रिंकल्स को ख़त्म करता है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के व्हाइट शुगर का और उसको पीसेंगे। अच्छा-सा पीसने के बाद आप उसको छानेंगी स्ट्रेनर की मदद से, फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगी। क्योंकि कोई भी हमें लम्प्स, किसी भी किस्म का दरदरापन इसके अंदर नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छा से एक क्रीमी फॉर्म में चाहिए ताकि जब हम इसको लगाएँ और इसको लगाने का आपको पता भी चले कि आप कोई चीज़ लगा रही हैं और इसके कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको वो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि इतने ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट के इस्तेमाल से आपको पता चलेगा कि आपने अपने हाथों-पाँव के ऊपर कोई मैजिक किया है कि इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग मेरे कहने पे इसको इतनी देर लगाएँगे जितनी देर मैं आपको बताऊँगी तो फिर इसके रिज़ल्ट आपको सुपर से भी ऊपर मिलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड की थी सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून से भी कम ग्लिसरीन ताकि ये अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज़ हो जाएँ। आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं, हमारी एड़ियाँ क्यों फटती हैं? वजह भी मैं आपको बताती हूँ लेकिन उससे पहले ये तरीकाकार देख लीजिए कि आपने अपनी फटी एड़ियों के ऊपर इसको एप्लाई किस तरह करना है। रात को सोने से पहले आपने ये काम करना है, पाँव को अच्छे से साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो मिक्सचर बनाया है ना, इसको अपने पाँव के ऊपर अच्छे से आप लोगों ने ना मसाज करते हुए लगाना है। अपनी फटी एड़ियों के ऊपर भर के इसको लगाना है और अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करना है ताकि ये स्किन के अंदर जाए और अच्छे से वर्क कर सके। उसके बाद आप लोगों ने एक शापर लेना है और शापर अपने पाँव के ऊपर चढ़ा लेना है, दोनों पाँव के ऊपर। शापर चढ़ाने का ये फ़ायदा होगा कि आप लोग कोई भी कपड़ा ऊपर लेंगी तो आपका कपड़ा जो है ना वो गंदा नहीं होगा। अब आप लोगों ने एक जुराब लेनी है और जुराब आप लोगों ने इसके ऊपर ही चढ़ा देनी है ताकि गर्माइश इसको पहुँचे पाँव को और ये बहुत जल्दी जो है ना हील अप हो। जितने भी ज़ख्म होंगे, क्रैक होंगे वो बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएँगे और जो हमने मिक्सचर बनाया है वो जब फटी एड़ियों के अंदर जाएगा तो उनको हील अप करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये आप लोगों ने कम से कम पूरी रात के लिए छोड़ देना है। अगर पूरी रात के लिए आप नहीं छोड़ सकते, आपको गर्माइश लगती है तो फिर आप लोग ऐसा करें कि आप लोग कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको लगा के छोड़ दें। जब आप टीवी ड्रामा वगैरह देखते हैं ना तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसको लगा रहने दें। उसके बाद आप लोग पाँव को वॉश नहीं करेंगी, क्या करेंगी वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पे ना कम से कम जो है ना आधा घंटा हो चुका था। अभी मैं इसको उतार के आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि सिर्फ़ आधे घंटे के इस्तेमाल से मेरे यहाँ पे पाँव कितने ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं। ये देखिए, आप लोग के सामने है रिज़ल्ट। सिर्फ़ आधे घंटे का ये रिज़ल्ट है और अगर आप लोग 3 घंटे लगा के छोड़ेंगी तो फिर आप सोचें कि आपकी एड़ियाँ कितनी जल्दी हील अप होंगी। अगर बहुत ज़्यादा फटी हुई एड़ियाँ तो सिर्फ़ 1 हफ़्ता आप लोगों ने एक प्रोसेस करना है और आपकी एड़ियाँ इतने अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगी, बिल्कुल बच्चों जैसी नरम और मुलायम हो जाएँगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको वॉश नहीं करना है, एक कपड़ा गीला करना है या फिर इसी तरह से कपड़े को लेके इसको आप लोगों ने अच्छे से साफ़ करके ना इसी तरह से सो जाना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने पाँव को नहीं धोना, पाँव को सुबह उठ के आप लोगों ने धोना है।
नेक्स्ट रेमेडी इससे भी ज़्यादा पावरफुल है और इसके रिज़ल्ट इससे कहीं गुना ज़्यादा फास्ट हैं और उसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। चलें फटाफट से वो देख लेते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सारी चीज़ें आपके घर में आपके किचन में मौजूद हैं, आप लोग उठाइए, बनाइए और लगाइए, ठीक है। पहली रेमेडी जो मैंने शेयर की थी उसमें नारियल के तेल की जगह पे आप मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकती हैं, वो उसका अल्टरनेटिव है, ठीक हो गया। अब ये जो रेमेडी है इसमें हम लोग सबसे पहली जो चीज़ लेंगे वो आप लोगों ने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच क्रश्ड शुगर जो होती है ना वो ऐड करनी है। अभी रेमेडी हम बना रहे हैं ये आपके गंदे, मैले, काले पाँव को इंस्टेंट बहुत ज़्यादा गोरा भी करेगी, यानी कि इंस्टेंट आपके हाथों पाँव को बहुत गोरा कर देगी। हाथों पाँव को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रेमेडी आप अपने हाथों पाँव पे लगाएंगी तो आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। नमी की वजह से और सर्दी की वजह से जो हाथ पाँव फटना शुरू हो जाते हैं, इवन के हाथ पाँव की जो स्किन होती है उसके ऊपर जख्म होना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपने हाथों पाँव पे लगाएंगी तो इंस्टेंट आपके हाथ पाँव नरम मुलायम हो जाएंगे सिर्फ एक रात के इस्तेमाल से। आपके बूढ़े जुड़ियों वाले हाथ पाँव इतने नरम मुलायम हो जाएंगे जैसे 20 साल की बच्ची के हों। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम जेली 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे से दोनों चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, जितना हो सके उतना आप इसको मिक्स करेंगी, ठीक है। स्पेशली सर्दियों में आप चाह रही हैं कि आपके काले हाथ पाँव, खुरदरे हाथ पाँव बहुत गोरे हो जाएं, तो ये रेमेडी 100% तौर पे आपकी हेल्प करेगी। बल्कि हेल्प क्या करेगी, सिर्फ एक बार का इस्तेमाल आपकी सारी टेंशनों को ख़त्म कर देगा। एक बार में आप लोगों ने एक रात में इसको लगा के सोना है, सुबह उठ के आप मैजिक देखेंगी कि आपके हाथ पाँव की सारा खुरदरापन, सारी ड्राइनेस, सारा कालापन एक ही रात में ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके हाथों पाँव को सॉफ्ट बनाने के लिए, आपकी स्किन की झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत मैजिक का काम करता है। जितनी भी शदीद फटी एड़ियाँ हैं उनके अंदर से खून रिस रहा है तो ये रेमेडी इंतहा की यूज़फुल है। एक बार इसको ट्राई करके आप देखें। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोलगेट पेस्ट, जो आपके हाथों पाँव के अंदर जितनी भी मैल कुचैल है, एड़ियों के अंदर गंद फंस चुका है, पाँव के नीचे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा काला हो चुका है, मैल फंस चुकी है, तो वो आप देखेंगी कि सिर्फ इसको लगा के आप छोड़ेंगी सारी मैल कुचैल खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हम लेडीज़ अपनी केयर नहीं करती। हम लेडीज़ अपनी केयर क्यों नहीं करती? क्योंकि हमें एक पूरे घर को सँभालना होता है, हर चीज़ की हम केयर करते हैं, पूरे घर की चीज़ों को, फलानी चीज़ गंदी है इसको भी साफ़ करना है, ये वाला पोर्शन साफ़ करना है, ये वाला कमरा साफ़ करना है। मतलब एक पूरे घर का हमें पता होता है ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये लेकिन नहीं पता, तो हमें सिर्फ़ अपना नहीं पता कि हमें अपने हाथों-पाँव की भी केयर करनी है, हमें अपनी स्किन की केयर करनी है। अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा पता क्या कहा करती थी? औरत वही साफ़-सुथरी होती है जिसकी एड़ियाँ साफ़-सुथरी होती हैं। मेरी नानी अम्मा पता क्या कहा करती थी, जब भी रिश्ता देखने जाओ ना लड़की की पहले एड़ियाँ देखो, अगर उसकी एड़ियाँ साफ़ सुथरी हैं ना, समझ जाओ ये घर को भी बहुत अच्छे से संभालेगी, क्योंकि ये खुद की केयर कर रही है, खुद को साफ़ सुथरा रख रही है। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकाला करें। जो मेरी बहनें आलकस की पंड है उनका भी मैं हल आपको बताऊँगी, लेकिन अभी जो मेरी बहनें थोड़ी सी काम की हैं ना, कम से कम अपने लिए तो वक्त निकाल सकती हैं, उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करेगी। अच्छा, मैं हम बात कर रहे थे कि हमारी एड़ियाँ फटती क्यों हैं, उसकी मेन वजह ये है कि या तो हम लोग ना अपने पूरे घर में नंगे पाँव घूमते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपने पाँव की केयर नहीं करते, कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते। आप लोग ज़्यादा नहीं तो वीक में 2 बार तो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया करें अपने हाथों पाँव के ऊपर, कम से कम आपकी एड़ियाँ नहीं फटेंगी। अच्छा जी, इसको आप लोगों ने लगाना किस तरह है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। हमने लास्ट में इसके अंदर कोलगेट डाला था, इसको अच्छे से आप लोगों ने पेस्ट की शक्ल में बना के, इसको कोई आप लोगों ने मसाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आप लोगों ने अच्छे से एक लेप लगानी है, ठीक है। भर के इसके अपनी एड़ियों के अंदर इसको लगाइए और उसके बाद आप लोगों ने एक शापड़ लेना है, शापड़ को बांध लेना है अपने पाँव के ऊपर, और इसी तरह से जैसे हमने लास्ट टाइम किया है कि इसके ऊपर आप लोगों ने एक सॉक्स से चढ़ा देनी है। इसकी गरमाइश जब पहुंचेगी, पसीना आएगा, तो आपके पाँव की जितनी भी एड़ियाँ फटी हैं ना वो सारी रिपेयर हो जाएंगी। सिर्फ एक रात का कमाल आपको खुद दिखेगा। तो अगर आप लोग पूरी रात के लिए इसको छोड़ देंगी, सुबह उठ के आप देखेंगी तो जादू हो जाएगा। अगर पूरी रात के लिए नहीं छोड़ना चाहती तो कम से कम 3 घंटे इसको लगा के रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।